एक बहुत बड़े सम्राट थे। उनकी इकलौती बेटी बचपन से ही बहुत शांत, समझदार और सबके प्रति संवेदना रखने वाली थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वैसे वैसे वो विरक्त होती जा रही थी। मतलब भोग विलास में उसे कोई रुचि नहीं थी और धीरे धीरे उसका झुकाव सिर्फ अध्यात्म के प्रति ही होता जा रहा था। बड़े होते होते वह सन्यासियों सी दीन दुनिया से भी विरक्त हो चली थी। हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा चांडक आज फिर आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ। आई एम श्योर आप लोग इसे बेहद पसंद करेंगे। लौटते हैं कहानी पर। महाराज और महारानी उसे लेकर बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उनके राज्य में कोई बहुत बड़े योगी आ पहुंचे। सम्राट भी उनसे मिलने गए। चर्चा करते करते उन्होंने अपनी पुत्री का भी जिक्र किया और अपनी चिंता का भी, और उन्हें अपने महल में आने का आमंत्रण भी दे दिया। नियत दिन योगी महाराज महल में पधारे। सम्राट ने उनकी बहुत आवभगत की। सभी लोग सत्संग करने बैठे। राजकुमारी भी उनसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुई। सन्यासी ने राजकुमारी से कहा कि हर माता पिता को अपनी संतान के भविष्य की चिंता रहती है और जीवन के हर आश्रम में प्रवेश करके ही सच्चे वैराग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आप गृहस्थाश्रम में अवश्य प्रवेश करें। राजकुमारी ने उस वक्त तो हाँ कह दिया, पर बाद में अपने पिता के समक्ष एक शर्त रख दी। विवाह करूंगी तो एक वैरागी से ही। सम्राट एक बार तो अत्यंत परेशान हो गए, पर रानी के समझाने से अपने लिए एक वैरागी दामाद की खोज शुरू कर दी। एक दिन किसी मंत्री ने उन्हें बताया, उनकी ही राजधानी से उत्तर की ओर एक छोटे से गांव में एक युवा सन्यासी रहता है। राजा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे मिलने जा पहुंचे। सम्राट ने देखा कि कुटिया में एक युवा सन्यासी पूजा पाठ में विलीन है। वे बाहर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में युवा ने पूजा से निवृत्त होकर सम्राट से उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने उन्हें बताया कि उनकी पुत्री, जो खुद अब तक वैरागी थी, गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए तैयार हुई है और उसे राजकुमारी की शर्त के बारे में बताया और अनुरोध किया कि वो उससे विवाह कर ले। सन्यासी सोच में पड़ गया। राजा ने बड़ी मिन्नतें की तो उसने उनसे कहा कि वो अपने गुरु से पूछे बिना कोई कदम नहीं उठा सकता है, वह बाद में जवाब देगा। कुछ दिन बीत गए। राजा ने अपने दूत को फिर भेजा तो सन्यासी ने अपने गुरु की आज्ञा पाकर अपनी सहमति दे दी। विवाह सादगीपूर्ण संपन्न हुआ और राजकुमारी खुशी खुशी अपना साम्राज्य और अपना सारा लाव लश्कर छोड़कर कुटिया में रहने आ गई। कुटिया में कुछ भी नहीं था। कुशा के बिस्तर पर थकान के मारे वह तुरंत लेटते ही सो गई। सुबह जल्दी उठी और नित्य क्रम के बाद कुटिया की झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते वक्त उसने देखा कि भिक्षा पात्र में 2 बासी रोटियां पड़ी हुई हैं। उसने अपने सन्यासी पति से पूछा कि रोटियां यहां क्यों रखी हैं। सन्यासी ने जवाब दिया कि ये रोटियां मैंने कल बचाकर रख दी थी। अगर आज भिक्षा में भोजन नहीं मिला तो हम एक एक रोटी खा लेंगे। सन्यासी का ये जवाब सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आप भी मेरी ही तरह वैरागी हैं, पर आप तो सिर्फ भक्ति करते हैं और कल की चिंता करते हैं। सच्चा भक्त वही है जो कल की चिंता नहीं करता है और भगवान पर पूरा भरोसा करता है। वही सच्चा समर्पण होता है। अगले दिन की चिंता तो जानवर भी नहीं करते हैं, हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें खाना मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो भूखे पेट ही हम आनंद से प्रार्थना करेंगे। ये बातें सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि उसकी पत्नी ही असली सन्यासी है। उसने राजकुमारी से कहा कि आप तो राजा की बेटी हैं, राजमहल छोड़कर मेरी छोटी सी कुटिया में आई हैं, तो भी आपको कोई चिंता नहीं है, जबकि मैं तो पहले से ही एक फकीर हूँ, फिर भी मुझे कल की चिंता सता रही थी। सिर्फ कहने से ही कोई सन्यासी नहीं होता, सन्यास को जीवन में उतारना पड़ता है। आपने मुझे वैराग्य का महत्व समझा दिया है। मैं आपके जैसी जीवन संगिनी पाकर धन्य हो गया। अगर आप
आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही प्रेरणास्पद कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस कहानी का सार यही है कि अगर हमारे मन में श्रद्धा है तो विश्वास भी होना चाहिए कि भगवान हर समय हमारे साथ है, वो जो करेंगे वो उचित होगा।